आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। एसीसीए में आप एग्जामिनेशन में कौन से पेपर्स पहले दें, कौन से बाद में दें, कौन से एक साथ दें, आज ये वीडियो मैं उसके लिए बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के पीछे लास्ट स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, मेरा अपना थॉट्स सब मिक्स करके एक बादाम रोगन आपको दे रहा हूँ। तो बेटे, एसीसीए में एग्जामिनेशन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉलेज लेवल से पेपर दे रहे हैं एंड यू हैव नॉट टेकन एनी एग्जाम्पशंस, तो आपको नॉलेज लेवल में आप जब ये चेक करें कि आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज। दैट इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यू नो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, स्टार्ट किया है, तो आपको थ्योरी पहले ज़्यादा लाइक करते हैं, तो पहले बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर दें। बट आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा है आपका, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दें। तो मैं आज अलग अलग सिनेरियोज में आपको ये बताने वाला हूँ कि विच पेपर यू शुड गिव सीक्वेंस। तो बड़े ध्यान से 2-3-4 मिनट सुनना है। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहली बात, अगर आप थ्योरी आपको अच्छी लगती है, और मैं कहता हूं थ्योरी ना भी अच्छी लगे, आपको पहला पेपर बिजनेस टेक्नोलॉजी का इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो पेपर इजी है, आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा अगर आप अप्लाइड नॉलेज लेवल में पहले बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर देते हैं, मतलब F1। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एग्जामिनेशंस नहीं ली और आप पूरा पेपर दे रहे हैं, इसके बाद आपको F2 नहीं देना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने कॉस्टिंग अभी नहीं पढ़ी, क्योंकि आपको कुछ कंसेप्ट्स नहीं पता। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डिफिकल्ट पेपर माना गया, अगर आप गूगल में देखें या वैसे देखें तो डिफिकल्टी लेवल कुछ हाई है, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट्स नहीं पढ़े होते। तो मैं कहूँगा F1 पहले दीजिए और उसके बाद सीधा F3 दे दीजिए, अप्लाइड, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो सेम अकाउंटिंग है जो आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है। तो F3 जब आप पढ़ते हैं, जब आप F3 देते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, बिकॉज F3 एक जाना पहचाना पेपर है। तो मैंने कहा पहला पेपर F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी का दीजिए, इवन इफ आपकी थ्योरी अच्छी है या प्रैक्टिकल अच्छा है या दोनों अच्छे हैं, आप पहले बिजनेस टेक्नोलॉजी दीजिए। पहले पेपर में 3 महीने लगाइए, ईमानदारी से सारे कंसेप्ट पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम 100% एमसीक्यूज पेपर में जा रहे हैं। तो बट नेचुरल है, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो नई चीज़ें आती हैं। तो आपको सबसे पहले बिजनेस टेक्नोलॉजी और उसके बाद F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके बाद देना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज F2। मैंने इसी तरह से प्रायोरिटी लिखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रायोरिटीज दिख रही होंगी। पहला पेपर है बिजनेस टेक्नोलॉजी, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, इस तरह से देंगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको मैं जो बता रहा हूँ इससे रिलेशनशिप भी आपकी सही रहेगी। मेरी बात को आप शायद समझ पा रहे हैं, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पशंस नहीं ले रहे। तो F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस का पेपर है जो आपको देना चाहिए। मैं समझता हूँ F1, F3, F2, F4 इस प्रेफरेंस में दें, मुझे लगता है मजा आ जाएगा। बट आप में से कुछ बच्चे कह रहे, जो मेरे से पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्लासेस में पूछते हैं कि सर आप ये बताइए, अगर हमें कॉम्बो देना हो, मतलब हम F1, F2 या F1, F3 या F2 या F3 इकट्ठे दो पेपर देना चाह रहे हो। दोस्तों, पहली बात, आपकी एग्जामिनेशन फीस 10 से 12 हज़ार रुपए की पड़ेगी इंडियन रुपीस में, एज ऑन टुडे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं। यार कोई मजाक है 10-12 हज़ार रुपए की एग्जामिनेशन फीस देना? अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो तो दोबारा देना पड़ेगा, और इतनी जल्दी किस बात की? ऑन डिमांड पेपर्स हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉम्बो में दीजिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये बेनिफिट क्या हुआ फिर एसीसी का? हम क्या बार बार यही कहते हैं, एसीसीए हैज अ बेनिफिट ओवर अदर एग्जामिनेशन, ओवर सीए, इंडियन सीए, बिकॉज इन इंडियन सीए यू हैव टू गिव द ग्रुप एग्जामिनेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल पेपर्स देने हैं, जब आपको इंडिविजुअल पेपर्स देने हैं तो आप फिर क्यों उसको ग्रुप में लेकर आ रहे हैं? बट फिर भी ना, दिल है कि मानता नहीं। स्टूडेंट कहते हैं फिर भी एटलीस्ट आप बताइए तो सही। तो मैं उनके लिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक पीपीटी प्रिपेयर की है। अगर आप सच में कॉम्बो देना चाहते हैं, मैं फिर रिकमेंड करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा आप दीजिए। अगर आपको कॉस्टिंग आती है, आपको सब आता है, तो मैं चाहता हूं कि आप F1 और F2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि F1 जो है बिजनेस टेक्नोलॉजी पूरी थ्योरी है, और F2 थोड़ा हाई पेपर है, प्रैक्टिकल है। इन दोनों का फिर भी कॉम्बिनेशन चल सकता है। बट आप F3 और F2 का कॉम्बिनेशन में बनाना, वो बहुत हैवी हो जाएगा।
इसी तरह से F2 F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। मैं फिर रिकमेंड करूंगा, आपको नहीं बनानी चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। आप एक एक पेपर करके दें, धीरे धीरे जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आ गया जी अप्लाइड स्किल लेवल में, अप्लाइड 6 लेवल में देयर आर 6 पेपर्स और एक पेपर आप F4 दे ही चुके हैं, मैंने बता दिया। बेटा ये F4, F5, F6, F7, F8, F9 अपने में बड़े हैवी पेपर्स हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप इनको मजाक मत समझना। 14 से 15 हज़ार रुपए की एग्जामिनेशन फीस आपकी लग रही है, आप कॉम्बो में मत दें। हाँ, मैं प्रेफरेंस बताने आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ कि आपको प्रेफरेंस में पहले F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देना चाहिए F4 के बाद। और अगर आप इजी वे में जाना चाहते हो तो यूके टैक्स ले लीजिए। अगर आपको मिडिल ईस्ट में जाना है, यूके में वर्क करना, तो आप F6 पहले दे दीजिए टैक्सेशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे दीजिए F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसको अदला बदली कर सकते हैं, कोई एज सच प्रायोरिटी नहीं की पहले, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मैं आ गया F7 और F8 में। बेटा ये हाईली इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि F7 में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और F8 में आप पढ़ेंगे ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वही होगा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में। तो कहीं ना कहीं बड़े भैया और छोटी बहना का रिलेशनशिप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और ऑडिट एंड इंश्योरेंस में। ऑडिट इंश्योरेंस छोटी बहन है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बड़ी बहन है। आप इन दोनों को कॉम्बो में ले सकते हैं। अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कॉम्बो में लें। एक क्वार्टर में एक ही पेपर थे, कितने आदमी थे, कितनी गोलियां थी, एक ही आदमी था और एक ही गोली थी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी दिल है कि मानता ही नहीं है, आप कहते नहीं फिर भी बताओ। तो मैं उस केस में ये कहना चाहता हूं कि आप परफॉर्मेंस को सेपरेट दीजिए, इसको सेपरेट दीजिए। हाँ, इसका मैंने घड़ा बना दिया। किसका घड़ा बनाया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट एंड इंश्योरेंस का, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। वही कंसेप्ट आप थ्योरी में वहाँ पढ़ेंगे, उसी की ऑडिटिंग करेंगे, उसी की रिपोर्टिंग बनाएंगे। और पेपर है F9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेपरेट देना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्वार्टर वाइज देना चाहिए। मेरे लेक्चर्स देखिए, स्टडी हब देखिए, कैप्लान और BBB की प्रैक्टिस किट देखिए, एग्जामिनेशन किट देखिए, मॉक टेस्ट कीजिए। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, सेक्शन सी में बच्चे अटक रहे हैं। सेक्शन सी में सब्जेक्टिव टाइप है। आप क्वेश्चंस को स्प्रेडशीट में, एक्सेल में जैसे मैंने प्रैक्टिस कराया वैसे करें। सेक्शन ए सबको बहुत अच्छा लगता है, सेक्शन सी सबको डिफिकल्ट लगता है, सेक्शन बी बीच बीच का लगता है। तो लेकिन कहते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखो, 1000 बार देखो, रिपीट बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो कंसेप्ट पक्का हो जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं जी पेपर लंबा था, छूट गया। वो इसीलिए क्योंकि आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं की थी, वो इसीलिए कि आपने प्रॉपरली मॉक टेस्ट नहीं किए थे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना है। यार क्या हो गया? तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जाते हैं, रही बात स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल की, एक एक पेपर देना है, कोई भी कॉम्बो नहीं लेना। 25,000 रुपए तक की फीस है एग्जामिनेशन, 20 से 25,000। आप एक ही पेपर दें, कॉम्बो में मत दें, सेपरेट पेपर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बस इन्हीं बातों के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की सीक्वेंस अडॉप्ट कीजिए। जब आप इस तरह की सीक्वेंस अडॉप्ट करेंगे तो लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट पूछनी है, कुछ बातें समझनी है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू नो। तो दोस्तों मेरी टीम मेंबर्स, मेरा हॉबी यही है, पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और कुछ करता नहीं, जबकि सारे क्वालिफिकेशंस हैं। प्रैक्टिसिंग में मैं हूँ, मेंबर पार्टनर भी हूँ, बट मेरा रुझान, मेरा पागलपन पढ़ने में और पढ़ाने में है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करें, बट थैंक यू, आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे कमेंट्स पास कर रहे हैं, इतनी अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, इतने अच्छे बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इस चैनल को बढ़ता हुआ जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी खुशी आपकी खुशी के साथ अटैच मिलती है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।